श्री विंध्याचल माता। देवी भागवत के मुताबिक श्री विंध्याचल शक्तिपीठ का 108 शक्तिपीठों और 12 महापीठों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक जागृत सिद्ध शक्तिपीठ है। हर साल देश के कोने कोने से दोनों नवरात्रि में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सहस्त्रों साधक 9 दिनों तक यहाँ साधना करते हैं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ होती है। पुराणों में विंध्याचल जैसा तीर्थ अन्यत्र नहीं कहा गया है। पुण्य सरिता पतित पावनी गंगा की कल कल निनाद करती तरंगें एवं प्राकृतिक सुरह में सुषमा सी अलंकृत विराट विंध्य पर्वतमाला के मध्य स्थित माता का ये धाम कई रहस्य समेटे हुए है। ध्यानः नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाश यश्यामी विंध्याचल निवासिनी। विंध्य पर्वत पर विराजमान आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की महिमा अपरंपार है। भक्तों के कल्याण के लिए सिद्ध पीठ विंध्याचल में सशरीर निवास करने वाली माता विंध्यवासिनी का धाम मणिद्वीप के नाम से विख्यात है। देवी भागवत पर गौर करें तो जिस स्थान पर विंध्य पर्वत और गंगा का संगम होता है और गंगा उनका पद प्रक्षालन करके पुनः उत्तर वाहिनी होती हैं और दक्षिण से आकर गंगा विंध्य पर्वतमाला का स्पर्श कर पुनः दक्षिण मुखी हो जाती हैं, वो स्थान मणिद्वीप कहलाता है। जगदम्बा वहाँ सदैव ही वास करती हैं। माता के इस धाम में सत रज तम गुणों से युक्त महाकाली, महालक्ष्मी और अष्टभुजा तीनों रूप में एक साथ विराजमान होती हैं। पौराणिक मान्यताएं। दरअसल मां विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित तीनों रूपों को धारण करती हैं, जो कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली हैं। मान्यता के अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार कर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था और वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी आदि पराशक्ति योग माया को चुपचाप मथुरा के जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वो कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वो कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वो भगवती विंध्याचल वापस लौट गईं। श्रीमद् भागवत कथा में मां की महिमा। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में एक कथा आती है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभू मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई थीं। देवी की इस कथा से ये भी स्पष्ट होता है कि सृष्टि के आरंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभाशीष से हुआ। शास्त्रों में मां विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महात्म्य का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में मां विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी यानी नंद बाबा की पुत्री कहा गया है। मां के अन्य नाम कृष्णानुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्ति पीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्ति पीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। माता का ये धाम
पावन और तारने वाला है। यही वजह है कि भक्त माँ का दर चूमने से पीछे नहीं रहते।